हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी क्लासेस में। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम इतिहास से के पन्नों से क्या लेके आए हैं आपके लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हम लेके आए हैं। ये हमारा भाग 1 है और ये जो प्रश्न है वो आपके टीईटी और चाहे आपका यूपी टेट है, सी टेट है, इतिहास के जितने भी संबंधित प्रश्न हैं, टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, ग्रुप सी और पीजीटी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर और जीके वाला जो पोर्शन है कि एनबी केबीएस वाले में आता है, जो पीजीटी का सेक्शन होता है उसमें आपके देखने को मिलते हैं पीसीएस, ग्रुप सी, यूपीएसआई, बीडीओ एटसेट्रा, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उन सब में यूज होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में दीपक की लौ जो बुझने से पहले अन्य दीपकों को जलाती है कि उपमा का प्रयोग क्या समझाने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि ये एक स्टेटमेंट है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कि इसका उपमा का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं। तो आत्मा का देहांतरण, बोधिसत्व, ब्रह्मांड का सतत प्रवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीपक की लौ जो बुझने से पहले अन्य दीपकों को जलाती है, ये स्टेटमेंट जो है इसका उपयोग उपमा के तौर पे आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया के लिए किया जाता है ना। तो ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में कि देहांतरण में कुछ भी नहीं रूपांतरित होता है बल्कि घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नया जीवन उत्पन्न होता है। ये किसके अंतर्गत माना जाता है? बौद्ध धर्म के अंतर्गत माना जाता है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध सिद्धांत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे या पढ़ाया जाता था? थेरवाद, महायान, वज्रयान, ये बौद्ध धर्म के संबंधित सिद्धांत हैं। आपसे कह रहा है कि इन तीनों में से कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे। तो पहले प्राचीन हमारे पास 2 विश्वविद्यालय हैं, एक तो आपका कौन सा है? नालंदा, और दूसरा हमारा क्या है? तक्षशिला। ठीक है, कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। फटाफट से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय के आपके प्रधान अध्यापक या अध्यापक रहे हैं? चाणक्य। ठीक है, और ये भी आप सब जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के फटाफट बताइएगा। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि इन तीनों में से कौन से आपके विषय पढ़ाए जाते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय उसमें बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय हमारे विश्वगुरु के दौर पे भारत के लिए है। तो यहाँ पे ज्यादातर नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से बच्चे आते थे? दक्षिण पूर्व एशिया से बच्चे आते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के जो बच्चे हैं, यानी आप सीधी सी तौर पे अगर चीन की बात करें तो चीन से भी यहाँ से बच्चे आते थे और दक्षिण पूर्व एशिया से लोग यहाँ पे ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती थी बड़ी कठिन होती थी और प्रवेश परीक्षाओं में या वहाँ के सिलेबस में जो विषय थे वो आपके ये तीनों विषय पढ़ाए जाते थे। इसका अर्थ यह है कि भैया आंसर तो हमारा क्या हो गया? डी करेक्ट हो गया। अब एक चीज और समझ लें, थेरवाद क्या है। तो थेरवाद आपका इस बात पर निर्भर होता था कि जो आपके बुजुर्ग हैं यानी प्राचीन जो लोग हैं परंपरागत तरीके से अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे बिना किसी रोक टोके। तो इसमें क्या होता था कि त्रिपिटकों से अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करके इस ज्ञान को बुजुर्गों द्वारा नए पीढ़ियों को दिया जाता था। ठीक है, महायान आप सब जानते हैं कि महायान का मतलब क्या हो गया? वाहन। तो इसका मतलब क्या हो गया? महान वाहन। इसमें क्या होता था कि शिक्षा में व्याख्या को परिवर्तन किए बिना सीधे महात्मा बुद्ध ने जो भी कहा है उसको परिवर्तन किए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी लोगों को ज्ञान के रूप में यही बताया जाता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसको परिवर्तित किए बिना? एकदम व्याख्याओं को परिवर्तित किए बिना सीधे सीधे तौर पे बताने की इसके अंदर प्रचलन था। उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे, सीधे व्याख्या जो भी की गई है, जो भी बताया गया उसी को सीधे बता देते थे। रही बात वज्रयान की, तो वज्रयान में आपका क्या होता था कि तांत्रिकीकरण कर दिया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा तांत्रिकीकरण। तो बौद्ध धर्म के अंदर ये एक ऐसा उसका सिद्धांत है, एक ऐसा आपका बौद्ध धर्म का सिद्धांत है जिसके अंदर तांत्रिकीकरण पढ़ाया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अभी देखें, तांत्रिकीकरण से ही संबंधित एक प्रश्न और आया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास भारत में व्याप्त तांत्रिकावाद या तंत्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन क्या है? इसमें महिलाओं तथा शूद्रों दोनों को अपने वर्ग में सम्मिलित किया इसने, और इसका आविर्भाव ब्राह्मण समाज में मूल निवासियों को बड़ी संख्या में सम्मिलित किए जाने से परिणाम स्वरूप हुआ है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों में प्रचलित हो गया था किंतु जैन धर्म में नहीं था। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसमें से कौन सा उत्तर हमारा सही है।
ध्यान रहे कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो तंत्रवाद है ये कब आया है, 6वीं शताब्दी में आया, 6वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 6वीं शताब्दी के आसपास ये आपका भारत में एक जो अनोखी गतिविधि है यानी तंत्रवाद का प्रसार इसी में हुआ। इसका जो मेन काम था, मुख्य कार्य था, वो ये था कि यहाँ पे जो भी अपने भक्त होते थे इसमें आपकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, ध्यान रखना, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, इसके लिए तंत्रवाद का प्रयोग किया जाता था। और रोजमर्रा के जो रोग हैं, रोगों का निवारण, तो इन दो कामों के लिए आपका तंत्रवाद का प्रयोग होता था और इसका प्रचलन हर क्षेत्र में था। ध्यान रखें, इसका प्रचलन हर क्षेत्र में था, चाहे आपका शैव मत है, बौद्ध मत है, जैन मत है, जैन धर्म है, वैष्णव है, तो हर क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव हो गया था, प्रचार प्रसार हो गया था। तो ये कहना गलत है कि जैन धर्म में नहीं था, तो ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। अब रही बात इसमें, तो इसमें ध्यान रखना कि इसका आविर्भाव जो है वो ब्राह्मण समाज में मूल निवासियों की बड़ी संख्या में सम्मिलित किए जाने के परिणाम स्वरूप हुआ है ना, तो ये सत्य है। और इसमें महिलाओं और शूद्रों दोनों को ही सम्मिलित किया गया, ये भी आपका सत्य है। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला जो चौथा प्रश्न है हमारे पास बौद्ध साहित्य के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन है आपके सामने? पहला है कि मिलिंद पन्हो एक गैर विहित यानी गैर सैद्धांतिक बौद्ध साहित्य, पहला आपका कथन ये है। दूसरा ये है कि जातक कथाएं या जातक कथाएं जो हैं वो आपकी बौद्ध साहित्य के अंदर सैद्धांतिक साहित्य माना जाएगा। और थेरी गाथा साहित्य भिक्षु के उपन्यास के अनुभव का वर्णन करता है। तो इन तीन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपको सही लगता है। तो पहली बात तो अगर हम बात करें कि मिलिंद पन्हो की बात करें तो मिलिंद पन्हो किस किस के बीच में है, ये आपका है संत नागसेन और एक यूनानी शासक था जिसका नाम था यूनानी राजा मिलिंद। राजा मिलिंद ये कौन था? ये था यूनानी, ठीक है। और ये आपके संत हैं। तो इनके बीच का जो वार्तालाप है, इनके बीच का जो संबंधित वार्तालाप अभिलेख है वो आपका क्या है? मिलिंद पन्हो है। इनके बीच का जो वार्तालाप अभिलेख है वो मिलिंद पन्हो है और ये आपका गैर सैद्धांतिक है। इसके अंदर बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं है, ये केवल वार्तालाप है। तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरी अगर हम बात करें जातक कथाएं, तो जातक कथाओं में बुद्ध की कहानियों में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं और सिद्धांतों का समावेश किया गया। भाई ऐसी कथाएं सुनाई गई जिसमें ये पता चले कि भगवान बुद्ध ने कौन से सिद्धांत, कौन सी शिक्षाएं देने का प्रयास किया है। तो इसका मतलब ये क्या है? सैद्धांतिक है। तो ये अगर सैद्धांतिक है तो आपका ये भी कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। ऑप्शन सेकंड भी आपका सत्य है। अब रही बात थेरी गाथा, तो थेरी गाथा साहित्य में बौद्ध तपस्वियों के गीतों और महिलाओं द्वारा रचित एक आरंभिक साहित्य का समावेश है। आरंभिक साहित्य का समावेश है। ध्यान रहे आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, आपसे केवल ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो थेरी गाथा साहित्य में भिक्षु के संन्यास के अनुभव का वर्णन करता है। मैं क्या कह रहा हूं कि साहित्य में जो तपस्वी हैं और उनके गीत है, महिलाओं के जो द्वारा रचित एक आरंभिक साहित्य का समावेश किसके अंदर है? थेरी गाथा है। तो ध्यान रखना थेरी गाथा साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध तपस्विनी है ना, तपस्विनी यानी महिलाएं, यानी आप सीधे बात कर सकते हैं महिलाओं से संबंधित है। और इनके गीतों को समावेशित किया गया है, ठीक है, इनके गीतों को समावेशित किया गया। तो ये आपका गलत आंसर हो गया। इसके बाद अगर एक चीज और ध्यान रखें कि यहां पे होता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है उसमें संवाद रूप में स्वयं बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश किया गया। तो सुत्त पिटक को याद रखें, इसमें नहीं दिया है लेकिन हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो गया? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 5। कई आरंभिक मूर्तिकार बुद्ध को मानव रूप में प्रदर्शित नहीं करते थे, बल्कि इसके स्थान पर वह उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। फिर ध्यान से सुनिए सवाल के अंदर क्या कहना चाह रहा है। सवाल के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि पहले बुद्ध की मूर्ति बनाने का प्रचलन नहीं था और उसके जगह पे हम उनके प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे। अब ध्यान रखें ये जो प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं और उनका क्या क्या उपयोग था, निरूपण था, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहां पे आपको दे रखा है स्तूप,
का निरूपण ध्यान से, चक्र का प्रथम उपदेश, बैठने का खाली स्थान, महापरिनिर्माण, घोड़ा का गृह त्याग, हाथी का अवतार। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका मिलान जो है वो सुमेलित है यानी सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो स्तूप जो है महापरिनिर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? स्तूप जो है महापरिनिर्माण का, महापरिनिर्माण का। ठीक है, तो पहला तो आपका आंसर नहीं होगा, पहला जिसमें है तो वो आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी आप देख लो कि ठीक है, तो जो खाली स्थान है ये आपको किसको दर्शाएगा? अगर ये महापरिनिर्माण को नहीं दिखाएगा दर्शाएगा तो ये आपको ध्यान को दर्शाता है। ठीक है, ये किसको दर्शाएगा? ध्यान को दर्शाएगा। पहिए को धर्मचक्र के रूप में अगर हम बात करें तो पहिया जो है यानी चक्र जो है, पहिए को धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसमें 8 तीलियां होती है जो बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और ये प्रथम उपदेश, ये सही हो गया। और अगर हम बात करें कि ये जो आपका है घोड़ा, गृह त्याग, हाथी और अवतार, तो ये आपके सही उत्तर हो गए। यानी आपका जो सही सुमेलित मिलान है वो आपका 2, 4 और 5 है। ठीक है, अष्टमार्ग ध्यान रखना कि जो चक्र है इसमें आपके कितनी है, इसमें आपको ये याद रखना 8 तीलियां हैं, और 8 तीलियां क्या करती हैं? अष्टमार्ग को प्रदर्शित करती हैं। अष्टमार्ग, 8 तीलियां अष्टमार्ग को प्रदर्शित करेंगी। इतना आ गया समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको तो समझ में आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध परिषदों से संबद्ध है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो बौद्ध परिषद से संबद्ध रहेगा? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद। तो इनमें से सही उत्तर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी देखा हो, ध्यान से अगर सोचा हो, तो यहाँ पे जो अशोक हैं, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो अशोक ने आपका बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसका अर्थ यह है कि पहला तो आंसर होना ही होना है, और पहला इसमें नहीं है तो ये वाला आंसर नहीं होगा, सी तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात रही कि अजातशत्रु, बिंबिसार और महापद्मनंद। तो अजातशत्रु और बिंबिसार में अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे महापद्मनंद तो नहीं था डेफिनेटली, तो चौथा वाला जिसमें आंसर है तो वो भी नहीं होगा इसमें, और इसमें केवल आपका ऑप्शन बी बचा है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तथा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह, जो अब राजगीर के नाम से है, सप्तपर्णी गुफाओं में भिक्षु कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी एक गोष्ठी। ध्यान रखना कब की गई थी? अजातशत्रु के अध्यक्षता में, वो थी आपकी 420 शताब्दी, नहीं ईशा पूर्व होगा, ईशा पूर्व 400 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखना इसको, तो याद रखेंगे। इसमें प्रथम जो बौद्ध संगति थी किसके काल में हुई? अजातशत्रु के। और बौद्ध अशोक के काल में कौन सी हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। किसके संरक्षण में हुआ? अशोक के संरक्षण में। और अगर हम बात करें चतुर्थ किसके संरक्षण में हुई थी, कहां हुई थी? तो चतुर्थ हुई थी आपकी कश्मीर में। किसके संरक्षण में? कनिष्क के। ठीक है, राजा कनिष्क। अच्छा, द्वितीय का अगर हम बात करें तो ये तो आपकी प्रथम हो गई, प्रथम संगति। द्वितीय की अगर हम बात करें तो द्वितीय किसके बीच उसमें थी? ये हुई थी आपकी शायद कालाशोक के साथ हुई थी, और ये हुई थी आपकी वैशाली में। तो द्वितीय पहली याद रखना, पहली आपकी अजातशत्रु के समय में हुई। अजातशत्रु ने कहां पे? राजगृह में। ये कहां हुई? राजगृह में। ठीक है, अच्छा, दूसरी कालाशोक, वैशाली। तृतीय जो थी बौद्ध संगति जो थी वो अशोक के समय में हुई। कहां पे हुई? आपकी अशोक के समय में। कहां पे हुई? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, और चतुर्थ जो है कश्मीर, कनिष्क के साथ। ठीक। प्रश्न संख्या 7 जो है वो है, बुद्ध की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। घुंघराले बाल, लंबे कान, उभरी हुई आंखें। उपयुक्त विशेषताओं में निम्नलिखित में से किस कला शैली का वर्णन किया गया है? अब बुद्ध की मूर्ति में ये आपको देखने को मिलते हैं, घुंघराले बाल, लंबे कान, उभरी हुई
उभरी हुई आंखें। तो ये आपकी कौन सी शैली है? ये आपकी गांधार शैली है। तो गांधार कला का संबंध यूनानी कला से होने के कारण, ये ध्यान रखना, गांधार कला कहां से संबंधित है? यूनानी कला से। यूनानी कला संबंधित होने के कारण इसे हिंद यूनानी या ग्रीक रोमन कला भी कहते हैं। ध्यान रखें, इसे ग्रीक रोमन कला भी कहते हैं। ये कला मात्र बौद्ध धर्म तक ही सीमित थी और इसके बाद इस कला का और ज्यादा जगह देखने को नहीं मिलता। तो इसमें ध्यान रखें क्या क्या देखने को मिलता है? घुंघराले बाल, लंबे कान, उभरी आंखें, मांसपेशी, मुखमंडल आदि बारीकियों से इसमें अंकन किया जाता है। तो गांधार शैली आपकी क्या है? मिक्स है, आपकी इंडो यूनान या ग्रीक रोमन शैली भी बोल सकते हैं इसको, या हिंद यूनानी शैली बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका बौद्ध धर्म में की जाने वाली उपासना की पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रतीकों के माध्यम से पूजा करने में विश्वास करते थे। उन्होंने देवी पूजा निषिद्ध कर दी थी। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। तो इसमें से सही उत्तर आपका क्या लगता है? आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वे प्रतीकों के माध्यम से पूजा करने में विश्वास करते थे। ये कथन एकदम सत्य है। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण के दौरान बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से पदचिन्हों, स्तूपों, कमल के सिंहासन या चक्र आदि के रूप में दिखाया जाता था। ये या तो साधारण पूजा या सम्मान देने के लिए इंगित करता था, या कई बार जीवन की घटनाओं के इतिहास का चित्रण करता था। ये ध्यान रखेंगे कि पहले प्रतीकों के माध्यम से, पहले इनका चित्र नहीं था, इनकी मूर्तियां नहीं थी, ये मूर्तियां बाद में बनाई गई हैं। तो पहला कथन तो आपका सत्य है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन में हमारा बी नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? उन्होंने देवी पूजा निषिद्ध कर दी थी। अब यहां पे याद रखना, यक्षों और मातृ देवियों की पूजा ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी अर्थात मौर्य काल एवं बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद भी प्रचलित रही है। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने इसको निषिद्ध नहीं किया। तो बौद्ध उपासना परंपरा में देवियों की उपासना को अपनाया गया था। तो यानी ये जो आपको कथन दिया हुआ है ये आपका गलत है। और इसमें आगे कह रहा है उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। तो यहां पे धर्म के महायान और वज्रयान की बात करें, महायान और वज्रयान संप्रदाय में मूर्ति पूजा का अनुपालन किया जाता था। तारा के चित्र अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। इन चित्रों में वे सिंहासन पर आसीन हैं जिनके समीप बुद्धिशील वक्रीय विद्वान है और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है? इसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। ओके, इसमें विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता के बीच मध्य मार्ग निर्धारित किया। इसने सांसारिक दुखों का व्यवहारिक समाधान प्रदान किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इन चार में से आपको सही बताना है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका इसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ये सही है। इसने विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता के बीच का मध्य मार्ग निर्धारित किया, यह भी सही है। इसने सांसारिक दुखों का व्यवहारिक समाधान प्रदान किया, यह भी आपका सही है। तो बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। इस विचार ने जन सामान्य को आकर्षित किया। इसलिए आपको पता ही होगा गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया कि व्यक्ति को विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से बचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मध्य मार्ग या मध्यम मार्ग का निर्धारण किया। तो अब ध्यान रखें, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज का, बौद्ध काल के दौरान प्रचलित आर्थिक व्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बलि कबीले के लोगों द्वारा उनके मुखिया को दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान था, जो बलि दी जाती थी वो। दूसरा आपसे कह रहा है कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों को करों के भुगतान से छूट दी गई थी। ये बौद्ध काल के दौरान की बात कर रहा है। तो सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? तो क्षत्रियों और ब्राह्मणों को करों के भुगतान से छूट दी गई थी और ये भार किसानों पे आ पड़ा था, जो मुख्य रूप से वैश्य या गृहपति थे। इसलिए आपका द्वितीय कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। वैदिक काल में बलि कबीले के लोगों द्वारा उनके मुखिया को दिए जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान था। ये कब की बात है? ये आपकी वैदिक काल की है। ठीक है, और बौद्ध धर्म की बौद्ध काल की अगर हम बात करें, बौद्ध काल में ये किसानों द्वारा किए जाने वाला अनिवार्य भुगतान बन गई। ये कबीले द्वारा नहीं, ये किसका बन गया? किसानों द्वारा, किसानों द्वारा। ठीक है, इसे एकत्र करने के लिए बलि साधक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। किसकी? बलि साधक
बलि साधक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और इसलिए केवल और केवल आपका कथन नंबर 2 ही सही है, कथन नंबर 1 गलत है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। तो ये तो थे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं इसके भाग नंबर 2 में अगले प्रश्नों के साथ, अगले 10 प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।